नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको विनायक चतुर्थी के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको विनायक चतुर्थी का महत्व, पूजा विधि बताएंगे और साथ ही व्रत की कथा भी सुनाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाए। मित्रों, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को चतुर्थी की तिथि विशेष प्रिय है। इन चतुर्थी तिथियों पर श्री गणेश जी की पूजा व व्रत करने से भक्तों के सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं, क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। सनातन पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 चतुर्थी तिथियां आती हैं। पहली तिथि पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में आती है, जिसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, और दूसरी चतुर्थी तिथि अमावस्या के बाद आने वाले शुक्ल पक्ष में पड़ती है। इस वर्ष 2021 में पहली विनायक चतुर्थी पौष मास में पड़ रही है, यानी कि 16 जनवरी को पड़ रही है। गणेश जी के अनेक नामों में चूंकि विनायक भी एक नाम है, अतः उसी नाम पर, विनायक नाम पर ही इस चतुर्थी का नाम विनायक चतुर्थी पड़ा हुआ है। हालांकि कुछ स्थानों पर इसे वरद चतुर्थी के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ गणेश जी की पूजा दिन में 2 बार की जाती है, एक बार प्रातः में और दूसरी बार मध्याह्न में। मान्यता है कि चतुर्थी का व्रत करने से सभी प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं और हर प्रकार की मनोकामना भी पूरी होती है। आइए मित्रों, अब आपको बताते हैं चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। प्रातःकाल उठ जाएं, नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर लें, लाल रंग के वस्त्र पहन लें और व्रत का संकल्प ले लें। दोपहर के समय किसी चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गणेश जी को सिंदूर, कुमकुम, दूर्वा, पीले या लाल फूल और मोदक अथवा लड्डुओं का भोग जरूर अर्पित करें। पूजन के समय गणेश स्तोत्र या गणेश चालीसा का पाठ करें। गणेश जी की आरती भी उतारें। सायंकाल के समय एक बार फिर से गणेश जी की पूजा करें। श्रद्धानुसार गणेश जी के स्तोत्र का पाठ करें। गणेश पुराण का पाठ भी किया जा सकता है। अंत में गणेश जी की आरती उतारें। सूर्यास्त के बाद चंद्र दर्शन के साथ ही चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करें। ध्यान रहे कि इस व्रत में अनाज नहीं लिया जाता। व्रत के दिन केवल मूंगफली, फल, साबूदाना आदि का ही सेवन करें। आइए अब आपको सुनाते हैं विनायक चतुर्थी की पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का निर्णय कौन करेगा? जब यह प्रश्न उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उनका पुतला बनाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसे जीवित कर दिया। फिर उस पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलने जा रहे हैं, परंतु हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम ही बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के बीच चौपड़ का खेल शुरू हो गया। 3 बार उन्होंने खेला और तीनों बार संयोग से माता पार्वती ही जीती। लेकिन खेल समाप्त होने के बाद चूंकि बालक का निर्माण शिव जी ने किया था, अतः बालक ने महादेव शिव को ही विजयी बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा कि माता, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने जानबूझकर ऐसा किसी द्वेष भावना से नहीं किया है। बालक के क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए कुछ समय बाद नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे पुनः प्राप्त कर लोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर कुछ नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश जी का पूजन इत्यादि आरंभ किया। बालक ने नाग कन्याओं से गणेश जी के पूजन की विधि पूछी तो उन्होंने उसे बताया कि लगातार 21 दिन तक उसे गणेश जी का व्रत करना होगा। बालक ने वैसा ही किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को दर्शन दिए। दर्शन देने के साथ ही उन्होंने मनवांछित फल मांगने के लिए भी कहा। बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं स्वयं अपने पैरों पर चलकर माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और जब वे मुझे देखें तो प्रसन्न हो, मुझ पर नाराज न हो। उस बालक को वरदान देकर गणेश जी वहां से चले गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा। पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया।
इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में शिव जी के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। माता पार्वती आईं और उन्होंने अपने पुत्र को देखा और उसे गले से लगा लिया। इस प्रकार से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करने से कार्तिकेय को अपने माता पिता प्राप्त हो गए। इस व्रत को करने से मनुष्यों के भी सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और गणेश जी का आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी विनायक चतुर्थी की। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी जरूर लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर जरूर करिए ताकि वे इस जानकारी का लाभ उठा सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।